वेलकम टू एग्जाम से ना। पिछले हमने एक आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का लेवल 6 9 मई 2022 को जो पहला शिफ्ट का जो क्वेश्चन हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसका मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया हूँ मैथ्स का सॉल्यूशन का। और ये आज जो मैंने लेकर के आया हूँ, ये आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 9 मई 2022 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया, वो सारा क्वेश्चन मैं आज आपके यहाँ लेकर के आया हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क 18,750 रुपया। ए और बी जो है 18,750 रुपया में कोई काम को लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इन 8 डेज। अगर सी की हेल्प ले लिया जाए तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो बताना है कि सी को कितना रुपया पे किया जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखिएगा, आप यहां पे लिख लीजिए ए का काम। ए कितना दिन में काम करता है, यानी दिन लिख रहे हैं यहाँ पे। ए जो है काम करता है 20 दिन में, मतलब कोई काम को कर सकता है। बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी, यानी सी का हेल्प ले लिया जाए तो तीनों मिलकर वो काम को कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में करेगा। अब उसके बाद में 20 30 8 का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 20 30 8 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो ऐसा नंबर आपको चूज करना पड़ेगा जो वो दोनों से कट जाए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 120 वर्क ले लेते हैं, यानी 120 काम हम ले लेते हैं। ठीक है, 120 काम हम लोग ले लिए। अब ए जो है, ए का कैपेसिटी कितना निकलेगा? कैपेसिटी का मतलब बार बार बता रहे, कैपेसिटी का मतलब होता है एक दिन का 1 डे वर्क, एक दिन में काम। एक दिन में कितना काम होता है? काम तो 120 काम है, लेकिन एक दिन में कितना काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो 20 6, यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर एक दिन में काम किया जाए तो कितना काम करेगा? 15। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर एक दिन में काम करेगा तो कितना काम करेगा? 15। अब अगर यहां पे हमको सिर्फ सी का काम निकालना है, ये तो जो है ये वाला क्या है, इसमें ए भी है प्लस बी प्लस सी भी है, तीनों ही है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों है। अब अगर इसमें से अगर हम लोग 6 निकाल दे और 4 निकाल दे, ये क्या है? ये ए प्लस बी का है। तो अगर हम लोग 15 में से क्या निकाल दे? 10 निकाल दे तो क्या बचेगा? सी का काम बचेगा। सी का कितना काम होगा? सी 5, यानी एक दिन में सी कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो यहां से रेशियो ये पता चला, यहां से रेशियो पता चला कि ए बी या सी, ठीक है, ए बी और सी, ए का रेशियो कितना हुआ? 6, बी का रेशियो हुआ 4 और सी का रेशियो कितना हुआ? 5। ठीक है, और यानी ये जो है क्या हुआ? कैपेसिटी एक दिन में। और पैसा जब भी बढ़ता है वो एक दिन का काम के हिसाब से बढ़ता है, यानी आपका कितना कैपेसिटी है, यानी एक दिन में आप कितना काम करते हैं। तो ए ने एक दिन में 6 काम करके दिखा रहा है, बी एक दिन में 4 काम करने का सलाहियत है, कैपेसिटी है, क्षमता है, और सी 5 है। अब इस हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा। तो कितना पैसा बढ़ेंगे? 18,750, यानी 6 4 10 15, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18,750, 15 का वैल्यू। तो 5 का वैल्यू हमको निकालना है। कैसा वैल्यू निकालना है? 5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और 6,250 जो आ जाएगा वो सी का मेरा आंसर आ जाएगा। सी का क्या आ जाएगा? सी का मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये 6,250 सी का मेरा रुपीस आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो बोला, पूछ रहा है कि आपको क्या निकालने बोला है? आपको वॉल्यूम निकालने बोला है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे पाई जो है यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, यानी हमको पाई को काटना नहीं है, यानी पाई का वैल्यू नहीं बैठाना है। तो 2/3 इंटू पाई, और आर क्यूब, आर कितना दिया? रेडियस कितना दिया? 3, और 3 का क्यूब अगर करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 का अगर क्यूब 27 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 9 27, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा आ जाएगा।
ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। यहां पे देखिए पी क्यू इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं वो देख लीजिएगा। यानी आपका एक ट्रायंगल में बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल, एक ट्रायंगल में बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड से घिरा हुआ शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और ये क्या नाम बोला है, पी क्यू आर एस। यानी यहां से पी स्टार्ट कर दिए, यहां से क्यू, यहां से आर, यहां से एस। और बोला है आपको कि ओ इज अ विद सेंटर ओ, सेंटर यहां पे हम लोग ओ कर दिए। ठीक है, बोला पी क्यू आर एंड पी एस आर इन द रेशियो 11:7। पी क्यू आर यानी ये वाला जो एंगल है, और पी एस आर ये वाला जो है एंगल है, ये आपका 11 और ये 7 के रेशियो में दिया हुआ है। वो 11 और 7 का रेशियो में दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद में क्या बोला है, पी क्यू बराबर क्यू आर, यानी ये वाला पी क्यू और ये क्यू आर बराबर है। हमको निकालना है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू निकालना मतलब ये वाला निकालना है, ओ पी क्यू ये वाला एंगल हमको निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पी आर को मिला देंगे। अच्छा ये देखिए ये वाला जो 11 है, ये जो 11 है, ये 7 है, हम लोग को मालूम होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम आपको थ्योरम हल्का से बता दे रहे, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है, इसका जो अपोजिट जो एंगल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल आपस में 180 डिग्री बनता है। ठीक है, कितना बनता है, 180 डिग्री। तो ये दिया हुआ 11, ये 7 का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर दोनों मिलाकर कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि 18 का वैल्यू 180 डिग्री है, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक, तो इसका पता ये चला कि ये जो 7 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो 7 है ये वाला आपको हो जाएगा 70 डिग्री, और ये जो 11 है ये वैल्यू हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। अब देखिएगा यहां पे, अब हमको क्या करना है, पी क्यू आर मिला दीजिए, पी क्यू आर यहां से मिला दीजिए। पी क्यू आर हम लोग क्या किए, यहां से पी आर को हम लोग क्या किए, डायगोनल को हम लोग मिला दिए। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अब हमको मालूम है कि ये जो है 11 का वैल्यू 110 डिग्री है, और ये वाला ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर, अलग सम करके दिखा रहे, ये वाला पी क्यू आर, और देखिए पी क्यू बराबर है पी आर के, और ये वाला जो है 110 डिग्री है। तो अगर 110 डिग्री है और ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये जो दो एंगल है, ये दोनों एंगल मिलाकर 70 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में ये 110 डिग्री आ गया, तो ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री, और ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री होगा, तो दोनों साइड अगर बराबर है तो दोनों एंगल ही बराबर होगा। तो अगर 70 में दोनों एंगल बराबर करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और ये वाला 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 35 हो जाएगा, ये वाला 35 हो जाएगा। पता ये चला कि ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा कितना डिग्री होगा, 35 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल भी 35 डिग्री है। अब इसमें एक और थ्योरम लगेगा, एक और थ्योरम यहां पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, वो क्या लगा रहे, अब देखिएगा थोड़ा सा, अब थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिए पी क्यू, पी क्यू को देखिए, पी क्यू क्या है, हम जो पी क्यू जो है, जिस साइड को हम जो है गुलाबी कलर से मार्क कर रहे हैं, ये पी क्यू है। अब पी क्यू जो है, पी क्यू से यहाँ पे आर पे, मैंने पी क्यू से आर पे कितना डिग्री बन रहा है, 35 डिग्री। यानी पी क्यू से आर, और इसी साइड से देखिए, इसी साइड से अगर हम लोग हरा वाला को देखेंगे, ये वाला को जो हम हरा के ऊपर मार्क कर रहे हैं, ये भी एक सेंटर पे, यानी पी क्यू साइड से एक बार एंगल बन रहा है सर्कल के ऊपर, और पी क्यू साइड से एक बार एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर, यानी सर्कल का सेंटर के ऊपर। तो एक थ्योरम होता है कि अगर पी क्यू साइड से सर्कमफेरेंस के ऊपर, यानी सर्कल के किसी भी बाउंड्री के ऊपर जितना एंगल बनेगा, सर्कल पे वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्कमफेरेंस से 35 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम यहाँ पे फिर हम बता देते हैं, ये थ्योरम आप देख लीजिएगा। ये थ्योरम मान लेते हैं, ये थ्योरम जो है, यहाँ पे एक एंगल बना, ये एंगल बना, और ये एंगल जो है आपका यहाँ पे बना 35 डिग्री। ठीक है, तो सेंटर अगर आपका यहाँ पे सेंटर है ओ, तो इसी साइड से ओ पे बनने वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 70 डिग्री। साइड एक ही होना चाहिए। तो देखिए इस साइड से यहाँ पे बन रहा है 35 डिग्री, इसी साइड से यहाँ पे बन रहा है 70 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 70 डिग्री। अब आप देखिएगा पीओ,
पीओ यानी ये पीओ, पीओ क्या है, रेडियस है ये पीओ, और पीओ क्यू क्या है, ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस आ गया, और सेंटर पे कितना बन गया 70 डिग्री। तो ये जो दो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपका क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? कि दो साइड बराबर है। तो 70 अगर है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 110 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर 180 होता है। तो बच गया 110, 110 में दो बराबर कर देंगे, तो 110 का अगर दो बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री कितना हो जाएगा, ओपीक्यू बोला था, ओपीक्यू ये निकालने बोला तो ये निकल जाएगा 55 डिग्री। ओपीक्यू कौन सा एंगल निकालने बोला था, ये लाइन से निकालने बोला था, एंगल क्या हो जाएगा, ओपीक्यू 55 डिग्री। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अब एक बार और रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोलेगा 1/8 ऑफ ए नंबर इज 12। कोई एक नंबर है जिसका 1/8, अब कोई नंबर है, उस नंबर का 1/8 बोला है। चलिए मान लेते हैं वो नंबर क्या है नहीं मालूम है, उसका हम x ले लेते हैं, जो भी ले लीजिए, चलिए x ले लेते हैं, x8 वो नंबर है जब भी आ जाएगा मतलब इक्वल होगा। क्या है, 12 लेस, लेस का मतलब होता है माइनस, 12 लेस कर देंगे, इसका हाफ ऑफ 42, 42 का हाफ का। ठीक है, पहले हम लोग 42 का हाफ लिख देंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो इसको हम लोग पहले बाद में लिख देंगे। ठीक है, इसको यहां लिख देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 21, 21 माइनस 12 मतलब 9, x बाई 8 यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72, x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 72, यानी नंबर क्या आ गया, नंबर हो गया 72। उस नंबर का 1/4, 1/4, तो नंबर कितना है 72, उसका 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, निकाल लेंगे, 4 18 72, यानी क्या हो जाएगा आंसर 18, मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा, किरण गॉट मैरिड 20 ईयर्स अगो, इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए, किरण का शादी हुआ 20 साल पहले, और अभी जो किरण का उम्र है वो उसके मैरिज का 11/7वां हिस्सा है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 11/7वां हिस्सा मतलब मल्टीप्लाई है जब उसकी शादी हुई थी उसका अभी का एज। तो व्हाट विल किरण एज बी 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 10 साल के बाद किरण का एज कितना हो जाएगा। दो तरीके से बना रहे, पहला तरीका मान लेते हैं टुडे किरण एज x है। तो मैरिज जब हुआ होगा, मैरिज कब हुआ होगा, 20 साल पहले हुआ है, मतलब आज से 20 साल पहले, तो मैरिज के टाइम उसका उम्र कितना था, x माइनस 20 ईयर्स। ठीक है, x माइनस 20 ईयर्स, x माइनस 20 ईयर्स। तो अब बोल रहा है कि आज जो है, आज क्या है, आज कितना है, आज का तो उम्र मान रहे x, ये x जो है क्या क्वेश्चन बनेगा, ये आज का जो उम्र है इसका 11/7वां हिस्सा, यानी मैरिज के टाइम का, तो मैरिज के टाइम का 11/7वां हिस्सा है, 11/7वां हिस्सा हम लोग कर दिए। यहां से x से वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, और 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x, माइनस 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 220। अब यहां लेकर के आ जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू माइनस 220, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, यानी आज का उम्र कितना आ गया, टुडे उम्र कितना आ गया x का मतलब टुडे किरण एज, तो टुडे किरण एज आ गया 55 साल। 10 साल के बाद क्या होगा, तो 10 साल के बाद इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 55 में 10 साल जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 65, तो 65 साल हो जाएगा 10 साल के बाद, यानी आंसर हो जाएगा 65। दूसरा तरीका हम लोग देख लेंगे, देखिए ये वाला सेंटेंस को देखेंगे, टुडे किरण एज कितना है 11/8, तो मान लेते हैं टुडे कितना है 11/7 ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम में जो एज है, मैरिज डॉट एज। हम मैरिज एज को क्या मानेंगे, मैरिज एज को वो नंबर लेंगे जो 7 से कट जाए। तो हम मान लेते हैं मैरिज एज जो है, उस मैरिज जो है एज 7 है, मैरिज एज को लेट सपोज ले लिया 7, तो 11/7 इंटू 7, तो टुडे एज कितना आ जाएगा 11, टुडे एज कितना आ गया 11। ठीक, टुडे एज आ गया 11, और मैरिज एज क्या लिए थे हम 7, तो टुडे माइनस मैरिज 11 माइनस 7 4, तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है 4, लेकिन यहां पर देखिए कितना, शादी से लेकर आज तक उसका डिफरेंस कितना हो गया, 20 साल आ गया, 20 साल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 बराबर 20 साल। ठीक है,
तो हमको टुडे क्या लेना है, टुडे हमको क्या लेते हैं 11, तो 11 बराबर कितना, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 11 पचे 55, तो आज का कितना आ जाएगा 55 साल, और 10 साल के बाद पूछा है तो 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 साल। तो दोनों तरीका से आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं 65 साल। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सम ऑफ 7,800 अमाउंट इतना 10,381.80 एट x% पर एनम। देखा एक प्रिंसिपल है 7,800, वो बन जाता है 10,381.80 x% के हिसाब से 2 साल में, लेकिन वो इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड 8 मंथली होता है। ठीक है, 8 मंथली होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इतना। तो अगर देखिए अगर कोई इंटरेस्ट अगर हम लोग 8 मंथ के हिसाब से दे रहे हैं और 2 साल हम अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब कितना बार हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 3 बार। क्यों? क्योंकि 2 साल का मतलब होता है 24 महीना, और 8-8 महीना करके हमको जो है इंटरेस्ट जो है कंपाउंड लगा रहे हैं, यानी 8-8 महीने में इंटरेस्ट चेंज कर रहे हैं। यानी हमको कितना बार इंटरेस्ट देना पड़, कितना बार चेंज किए, 3 बार चेंज किए, यानी कितना साल हो गया। तब इसका मतलब यहाँ पे साल क्या आएगा, ये 2 साल है, लेकिन 2 साल का हम लोग 3 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको 3 बार कंपाउंड देना पड़ रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे 3 साल हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, 3 साल आ गया। तो पहला पता चला कि यहाँ पे टाइम आपको लेना है 3 साल। अब आपको यहाँ पे आर निकाल लेना होगा। तो देखिए तो शॉर्टकट होता है आर निकालने का कि हम लोग प्रिंसिपल और रेशियो निकालते हैं अमाउंट का, या ऐसा कर लीजिए अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल निकालते हैं। ठीक है, अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल निकालते हैं, अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल निकालते हैं। तो देखिए अमाउंट का रेशियो कितना, अमाउंट का कितना वैल्यू दिया हुआ, अमाउंट है 10,381 रुपया 80 पैसा, और प्रिंसिपल कितना है 7,800। ठीक, अब इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालने का देखिए ये जो पॉइंट जो दिया हुआ है, ये पॉइंट को हटा देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब हम लोग काटाकुटी करेंगे। तो कैसे काटाकुटी करेंगे, तो देखिए यहाँ का लास्ट का जीरो, एक लास्ट का जीरो ये वाला मर गया, खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे, देखिए हम लोग 2 से कर लेते हैं, 2 पचे 10, 2 कम 2, 2 9 18, जीरो 2 9 18, और 2 3 6, 2 9 18, डबल ट्रिपल जीरो। उसके बाद आप देखिए किससे कर सकते हैं, 3 से कर लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 13,000, और 3 से करेंगे, 3 से 53, 3 3 9, जीरो 3 3 9। ठीक है, अब अगर आप किससे जाएगा, 13 से कर लेते हैं, 13 कम 13 ये हो जाएगा 1000, तो 13 कम 13, 4 43, 13 3 39, 4 40, 13 39, 13 कम 13, यानी 1331। और ये अब नहीं कटेगा, ये अब नहीं कटेगा। ठीक, अब देखिए 3 साल है ना, 3 साल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट में कर रहे हैं, क्यूब रूट लगा देंगे। तो क्यूब रूट लगाएंगे तो 1331 का क्यूब रूट हो जाएगा 11, और यहां हो जाएगा 10, यानी मेरा अमाउंट क्या बन गया 11 रुपया, और प्रिंसिपल क्या बन गया 10 रुपया। और टाइम अब क्या बन जाएगा, 1 साल बन जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट लगा दिए, यानी टाइम हम 1 साल कर दिए। अब 1 साल का यहाँ पे कितना हमको इंटरेस्ट मिल गया, 1 रुपया। कितना रुपया इंटरेस्ट मिल गया, 1 रुपया। प्रिंसिपल कितना था, 10 रुपया। तो अगर 10 में अगर 1 रुपया अगर इंटरेस्ट मिला तो कितना परसेंटेज आएगा, इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, रेट आ गया आपका 10% रेट आ गया। ठीक है, तो 10% रेट आ गया। अब 10% रेट आ गया, अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम x plus 5% per annum in 1 year if the interest is compound half yearly। अब देखिए ये 10% जो मेरा इंटरेस्ट आया है, वो जो कितना आया, वो 8 मंथ का आया। कितना आया, 8 मंथ का, 8 मंथ का। तो अगर 8 मंथ का अगर 10% आया है, तो 8 मंथ का अगर 10%, तो 12 मंथ का कितना होगा, बस निकाल लेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पचे 10, तो 15%। तो 12 मंथ का कितना आ गया, 15% आ गया। अब बोल रहे हैं इसमें 5% और बढ़ा दीजिए, तो 5% बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 20%। तो 1 साल का अब जो नया हमको इंटरेस्ट लेना है, वो हमको 20% लेना है। लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चलाना है, हमको हाफ ईयरली चलाना है, यानी इंटरेस्ट को हम लोग आधा कर देंगे, क्योंकि हम लोग को हाफ ईयरली में चेंज करना पड़ेगा। हमारा तो ये 1 साल का इंटरेस्ट आया है, तो 20% में अगर 2 घटा देंगे तो 10% के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग देंगे 7,800 का
7,800 का 10% का हम लोग निकालना है तो कितना हो जाएगा 110/100 110/100 क्या निकालना है व्हाट विल द कंपाउंड टेस्ट। अच्छा कंपाउंड टेस्ट निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं, कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो फिर दूसरा निकाल लीजिए। अगर 10% अगर आपका पहला 6 महीने का है तो ठीक है पहला 6 महीने का 10%, फिर अगला 6 महीने का 10%, तो अगर पूरा अगर साल का अगर कंपाउंड टेस्ट निकालेंगे तो कितना ये फॉर्मूला लग जाता है 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 21%, यानी हमको 7,800 का 21% निकाल लेंगे तो हमारा कंपाउंड टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 एकम 8 लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट में 8 आपका एक ही ऑप्शन में है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो 1638 आ जाएगा। अब इसी को देखिए अगर हम लोग लॉन्ग में करेंगे तो कैसे करेंगे लॉन्ग में, तो फॉर्मूला हम लोग मालूम है अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100, टी ले लेंगे। अमाउंट कितना है 10,381 रुपया 80 पैसा, प्रिंसिपल कितना है 7,800 और 1 + R हमको कितना मालूम नहीं है, R हमको नहीं मालूम है इंटू 100। टी हम लोग क्या लेंगे, टी यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे। क्यों 3 लेंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया कि 24 महीना 8 महीना करके ले रहे, तो यहाँ पे आपको टी हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये वाला 10,381 रुपया 80 पैसा और ये 7,800 नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक। तो ये 1 + R/100 ले लेंगे और टी ले लेंगे 3। अब अगर इसको हम लोग काटाकुटी करेंगे तो ये देखिए ये डेसिमल हटेगा तो ये नीचे में 100 आ जाएगा और 0 0 काट देंगे तो ये बन जाएगा 10 3 8 1 8 और ये बन जाएगा 7 8 000 और यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 + R/100। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 1331 और ये 1001, ठीक है। और इस हिसाब से ये बन जाएगा 1 + R/100 और यहाँ से बन जाएगा 11/10 और यहां से बन जाएगा 1 + R/100, ठीक। अब यहां से हम लोग 11/10 - 1 ले लेंगे R/100 तो R का वैल्यू निकल जाएगा 10%। R का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10%। तो इस हिसाब से आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और हिसाब से आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट ऑफ लेंथ, ठीक है। एक शीट है इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट है, इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट है। इस रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ कितना है 30, ये ब्रेथ है 16 और लेंथ है 36, मतलब ये 36 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब इसमें से हमको क्या निकालना है सर्कुलर प्लेट, 3 सर्कुलर प्लेट निकाल लेंगे, 1 2 और 3 सर्कुलर प्लेट निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो एरिया बचेगा उसका लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर जो बचेगा उसका हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 36 × 16। इस प्लेट का एरिया निकालेंगे तीनों प्लेट का एरिया तो माइनस कर देंगे। अभी देखिए तीनों प्लेट का एरिया क्या है, ये भी πr² है, ये भी πr² है, क्योंकि सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया का πr²। तो तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है पाई कॉमन आया रहा और ये r² बच जाएगा, इसका r² बच जाएगा, इसका r² बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाई ले लेंगे, तो पाई का मतलब हो गया 22/7 और पहले का पहला r² कितना होगा 6 मतलब 36, दूसरे का r² मतलब 4 मतलब 16 और तीसरा का r² मतलब 2 मतलब 4। तो देखिए 36 या 40 10 50 10 56 यानी कितना आ रहा है, तो 36 × 16 × 22/7 × 56 जो काटेंगे 7 8 56 यानी कितना बना, यानी बना आपका 36 × 16 और यहां बना 22 × 8। तो इस 22 × 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 11 × 8 और -36 × 16। तो देखिए ये 8 दूनी 16, ये वाला 8 दूनी 16 और ये 16 कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लिया 16, यहाँ क्या बच गया 36 और यहाँ क्या बच गया 11। तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 16, 36 - 11 6 से एक जगह 5 और 2 से एक जगह 1 है, 3 से एक जगह 2, 16 × 25 हो गया। अब इस 16 × 25 जो एरिया बचा ये क्या है एक स्क्वायर है, ये क्या बच गया ये एरिया बच गया, ये क्या बच गया एरिया बच गया, ये एरिया ऑफ स्क्वायर बच गया,
ये एरिया ऑफ स्क्वायर बच गया। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो एरिया ऑफ अगर स्क्वायर बच गया तो हमको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ स्क्वायर निकालना है, लेंथ ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर है इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे 16 इंटू 25 में। तो 16 का क्या हो जाएगा 4 और 25 हो जाएगा 5। लेंथ कितना हो जाएगा 20। आंसर क्या हो जाएगा 20 मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 20 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। The amount payable on maturity after 5.5 years on a sum of ₹4750। अब देखिए क्या बोला है कि द अमाउंट, एक अमाउंट है जो मैच्योरिटी होता है 5.5 साल में इतने रुपया पर, व्हेन इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट %, हमको रेट नहीं मालूम है, इतने रुपये मिलता है आपको 5.5 साल के बाद इतने रुपये मिलता है। तो हमको रेट निकालना है, सिंपल आपका क्वेश्चन है। तो हमको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा SI, और SI क्या निकालेंगे, अमाउंट से हम लोग माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, अमाउंट से हम लोग माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। तो यहां से हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे 0, 4 से 5 जगह 9, 7 से 7 जगह 0। ये हम लोग क्या निकल गया SI, ये क्या निकल गया SI। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100। SI लगा दिए 2090 और 100 लगाएंगे SI इंटू 100। नीचे में क्या देंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 4750, और क्या देंगे टाइम। अब टाइम देंगे क्या है 5.5 साल। 5.5 साल का मतलब 11/2 साल। अब 11/2 साल है, हम लोग को पता है कि ये जो 2 लिखाता है, ये 2 क्या होता है, यहां से नहीं रह के ये ऊपर चले जाता है। 2 क्या होता है, जब भी नीचे आता है वो ऊपर चले जाता है। 2 जब सॉल्व करिए ऊपर चले जाएगा। बस हमको काटाकुटी करना है। देखिए ये 0 0 क्या हो गया, आपस में मर गया। 11 से काटेंगे तो 11 और 11 9 99 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0, ये काट देंगे 5 9 45, 5 5 25। इसको काट देंगे 19 से कम 19, 19 5 95, और ये 5 से काट देंगे 5 चौके 20। तो आंसर क्या हो जाएगा 8% मेरा आंसर आएगा। 8% मेरा आंसर आ गया, 8%। नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया डीलर सेल इतना। एक डीलर है वो सेल कर रहा है कोई सामान को 403 रुपया 20 पैसा में, एक डिस्काउंट देने के बाद 16% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपए में सेल कर रहा। अगर वो कोई तरह का डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 28% का प्रॉफिट होता। तो बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल लेंगे। मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 403 रुपया 20 पैसा जो है, ये 403 रुपया 20 पैसा नजर आ रहा है, ये कितने के बराबर है, ये 16% के बराबर है। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होता है, वो 100% होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन गया, मार्क प्राइस बन गया। ये क्या बन गया, मार्क प्राइस बन गया। सेकेंड में क्या बोल रहा है, हैड यू नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट। तो सेकेंड में जो मार्क प्राइस, जो पहला का जो मेरा मार्क प्राइस बना, जो पहला का मार्क प्राइस बना, वो सेकेंड में क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाला जो 16% है, ये हम गलती कर दी है। 16% डिस्काउंट है, तो 16% डिस्काउंट दिया, यानी ये जो 403 रुपया 20 पैसा है, ये आपका 84% के बराबर होगा। इसके बराबर 84% के बराबर। ठीक है, इसलिए तो इसको जो है 84% के बराबर, तो ये जो होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये जो होगा, ये पूरा का पूरा जो मार्क प्राइस है वो अब सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब वो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 128 के बराबर हो जाएगा, और ये वाला 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 84 होगा। ठीक है, वो मिस्टेक था। अब काटाकुटी करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो डेसिमल है, ये डेसिमल को अगर हटाएंगे, ये डेसिमल को, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 100 100 खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, डबल 0, 4 32, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 से करेंगे तो 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 6 48, यहाँ करेंगे 8 एकम 8, 20, 8 दूनी 16, 4 48, 8 6 48, 1260 आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 4 6 40, 8 5, या इसको 4 से करिए, 4 6 को 16, और इसको करिए 4 3 12, 4 एकम 4, 2 20, 4 5 20। ठीक है, 315, इसको कर लिए 4 दूनी 25 आ जाएगा। अब यहाँ 21 है, यहाँ 315 है, तो 7 से अगर करेंगे, या 3 से कर लिए, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 15, और यहाँ 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 15, 15 इंटू 25 आ गया, तो 15 इंटू 25 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 5 75,
15 दूनी 30 37 375 पे यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है द मीन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 12। ठीक, तो इफ वन ऑब्जर्वेशन इज रिमूव एंड द मीन रिमेन्स अनअल्टर्ड, बोल रहा है कि कोई एक द मीन ऑफ ए सर्टेन नंबर, कोई एक नंबर है जैसे 1 2 3 4 5, इसका मीन कितना है 12, इसका मीन कितना आ गया 12 आ गया। इसमें से एक नंबर हटा देते हैं, इसमें से कोई एक नंबर हटा देते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है हम लोग हटा दिए, ये वाला नंबर हम लोग हटा दिए, अभी भी जो मीन है, अभी भी मीन है 1 2 3, जैसे ये देखिए एक नंबर, ये 2 नंबर, 3 4 5 और ये 6 और ये 7 नंबर, और हम लोग ये 7 नंबर मीन लिए थे। अब हम लोग कितना लेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन अभी भी मीन जो है 12 है, अभी भी मीन कितना है, मीन मतलब होता है एवरेज, अभी 12। तो इसमें से कौन सा नंबर हटा होगा, कितने जो देन द रिमूव ऑब्जर्वेशन, कौन हटा होगा, जब 12 था अभी भी 12 है तो हटा कितना होगा, वो भी 12 हटा होगा, हटा कितना होगा, वो भी 12 हटा होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ये कंसेप्ट है, जब 12 मीन था अभी भी 12 मीन है तो जो बंदा हटा होगा वो भी 12 वाला हटा होगा। ठीक, अब देखिए यहां बोले इफ द मेन डायगोनल ऑफ ए क्यूब, अब एक क्यूब है तो क्यूब बना लेते हैं हम लोग, इस तरह से क्यूब बना हुआ है, अब इस क्यूब के अंदर में जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, जब तिरछा तिरछी वाला यानी कोना कोनी वाला, देखिए यहाँ का कोना, यहाँ का कोना और यहाँ का कोना, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। अब ये जो डायगोनल है वो डायगोनल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो पहले डायगोनल का फॉर्मूला लगा देंगे, डायगोनल का फॉर्मूला यानी डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है √3 इंटू साइड, तो डायगोनल कितना दिया होगा 12, √3 इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना है वॉल्यूम, निकाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वो क्या होता है, साइड का क्यूब। सो साइड कितना आया मेरे पास, साइड आया 12√3, उसको 3 बार लिखना है, 3 है यानी 3/12 और 3/√3 लिख देना है, बस काटाकुटी करना है, वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें काटाकुटी कैसे करेंगे, √3 मिला के कितना बनता है 3 बनता है, और इस तरह से 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो गया। लेकिन देखिए नीचे में √3 है, यहाँ पर तो किसी का नीचे में √3 नहीं है, तो इस √3 को हटाने के लिए एक बार नीचे में √3 कर दीजिए, एक बार ऊपर √3 कर दीजिए, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना। तो देखिए ये √3 मिलकर फिर कितना बन गया, ये √3 मिलकर कितना बन गया, ये बन गया 3 बन गया। ठीक, अब फिर से 3 से काट दिया, 3 चौके 12, तो कितना आ गया 12 चौके 48, 48 इंटू 4, 4 32, 4 चौके 16, 3 192, तो 192 √3 मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करिएगा, जब भी देखिएगा नीचे में √3 नहीं है आपका ऑप्शन में, तो जो भी रूट रहेगा वो वाला सेम वहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिएगा इफ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इज 18% पर एनम फॉर 1 ईयर 4 मंथ देन रेट विल कंपाउंड। देखिए कोई भी प्रिंसिपल है जो 18% फॉर 1 ईयर 4 मंथ, ठीक है, 18% के हिसाब से महीना देखिए, अब महीना 1 साल 4 महीना यानी 12 4 16, 16 महीना के लिए कोई आपका इंटरेस्ट में लगाया, कोई इंटरेस्ट लिया 18% के हिसाब से, द इंटरेस्ट बिन कंपाउंड 8 मंथली, यानी 8 मंथली अगर हुआ तो कितने बार कंपाउंड लिया, यानी 8 मंथली हुआ तो मैंने 2 बार लिया, 8 मंथ प्लस 8 मंथ, यानी टाइम क्या आ गया मेरे पास, टाइम आ गया 2 साल। ठीक है, जितना बार कंपाउंड लगाते हैं वो मेरा टाइम बनता है कंपाउंड टेस्ट के हिसाब से। ठीक, तो देखा इफ द कंपाउंड टेस्ट इतना तो फाइंड द सम, तो कंपाउंड टेस्ट इतना रुपए मिला तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, यानी पहले की तरह जो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह से हम लोग बना लेंगे। तो अब देखिएगा ये जो 18% आपको मिला है ये आपका पर एनम, तो 18% पर एनम है, 1 साल का है। अब हमको क्या निकालने बोला है, लेकिन हमको 8 मंथली के हिसाब से हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो अगर ये 18% 12 महीना का है तो 8 मंथ में कितना इंटरेस्ट लगेगा,
तो 8 महीने में कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 चक 18, 6 दूनी 12%। यानी पहला 8 मंथ में, पहला 8 में 12% लिया होगा, दूसरा 8 में 12% लगा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब 12% के हिसाब से, ये 12% प्लस 12% के हिसाब से हमको कंपाउंड टेस्ट लगा, तो इसमें ओवरऑल 2 बार में जो 2 साल लगा, ये 2 बार लगा, तो ओवरऑल कंपाउंड टेस्ट कितना बना होगा, 12% प्लस 12% के हिसाब से लगा, तो कितना लगा होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, यानी क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, पहला वाला इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट प्लस सेकेंड वाला इंटरेस्ट प्लस फर्स्ट वाला इंटरेस्ट इंटू सेकेंड वाला इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, ये हम लोग लगाते हैं तो 2 साल का, यानी 2 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट का होल्ली निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए कितना निकालेंगे, 12%, ये हम लोग मुंह से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 25.44%, तब भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो 12 12 24, 144/100, और ये हो जाएगा आपका 44.144, तो होल कितना हो गया, 25.44% लगा, होल कितना लग गया, 25.44%। ठीक है, तो देखिए अब प्रिंसिपल मेरा कितना है वो हमको निकालना है, तो मान लेते प्रिंसिपल पे 25.44% इंटरेस्ट लग के हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 3816, बस हमको इसके ही निकालना है, बस इसके वैल्यू निकालने हो जाएगा। तो देखिए ये जो हम हटाएंगे, ये वाला डिसिमल, तो नीचे में क्या लगा देंगे, 100, और ये जो 100 पहले से था, ये 100 हम लोग दे देंगे, 3816। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग कर देंगे, काटाकुटी हम लोग करना पड़ेगा, बस इसमें जो आपको झमेला है वो काटाकुटी करने में ही है। चलिए काटाकुटी करते हैं हम लोग। 4 छक्के 24, 14, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, यहाँ पे कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, 25, 636 आया। अब अगर 636 को अगर हम लोग करेंगे तो किससे करेंगे, फिर 4 से कर लिए 25, 4 एकम 4, 2 23, 4 5 20, 4 9 36, 159। ठीक है, अब यहाँ 159 से ये कटेगा, देखिए 3 से कर लेंगे, 3 5 15, 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 53 1, ये वाला देखिए कितना से चले जाएगा, तो 53 से अगर हम लोग करेंगे तो 1272 कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम 4 से कर लेंगे, 4 से नहीं, आपका 2 से कर लीजिए, 212, और अगर हम यहाँ पे कर लेंगे 4 से, यानी 24 बार में, ये हो गया 24 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का हो जाएगा 25 इंटू 24, यानी 25 25 होता है 625, 625 इंटू 24। आपको यहीं पे देखिए 25 25 आ गया, यानी जो भी हमारा आंसर होगा 25 25 का मल्टीपल होगा, यानी 625 का मल्टीपल आपका एक ही होता है 15,000। ठीक है, सब भी आपको कर लीजिए, तो 625 इंटू 24, 625 इंटू 24 का अगर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, निकाल लेंगे, कितना होगा, 4 25 20, 4 दूनी 8 2 10, 6 6 24 से 25, और यहाँ निकालेंगे 2 25 10, 2 दूनी 4 5, 2 6 12, 0 0 5 5 10, 2 दूनी 4 5, 15,000 मेरा आंसर आएगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अ पर्सन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक इंसान है, ठीक है, स्टिल वाटर यानी एक ऐसी समुंदर है, ठीक है, और एक पर्सन जा रहा है स्टिल वाटर में, कितने के स्पीड से, 11 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो लहर है, यानी ये जो लहर, ये लहर का स्पीड कितना है, 5/6 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड है और इंसान का स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो इसको किलोमीटर पर आवर करिए, किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, तो मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आएगा, तो क्या होगा, 6 3 18, 5 5 खत्म, तो कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि आपका कि 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना क्या लगेगा, समय लगेगा। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम का मतलब हो गया उल्टा दिशा में जा रहे हैं आप यहां मूव कर रहे और लहर आपका यहां मूव कर रहा, उल्टा दिशा, अप स्ट्रीम। डाउन का मतलब तो डाउन हो जा रहे, मतलब स्पीड बढ़ेगा, अप का मतलब ऊपर उठ रहे, ऊपर उठने का मतलब स्पीड घटेगा, घटने का मतलब माइनस, तो दोनों का स्पीड माइनस कर देंगे, 11 - 3। अब आपका स्पीड जो सही मानों में स्पीड बना 8 किलोमीटर पर आवर,
अब आपको जाना कितना है, 36 किलोमीटर जाना है। टाइम निकालने के लिए हमें मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 36 और स्पीड है 4, तो क्या बन जाएगा 8 4 32, ठीक है 8 4 32 यानी 4 सही 4/8, 4 घंटा 4/8, इस 4/8 का मतलब कितना हो गया 1/2, यानी 4.5 घंटा, 4.5 घंटा मतलब 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटा का मतलब 4 घंटा 30 मिनट। अब देखिए ये सिंप्लीफाई दे करना है, इजी है। 0.025 का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 2 डिसिमल है, डिसिमल का तो 2 डिजिट है, आपको डिसिमल का में 8 डिजिट लिखना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये वाला कितना होगा, डिसिमल का में 4 डिजिट है, तो आपको डिसिमल का में 2 डिजिट लिखना है, ठीक। और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 7 14 यानी 0.41, माइनस है, यहां पर देखिए क्या है, आपका डबल डिजिट है, आपको सिंगल डिजिट देना है। अब 0.0.3 इंटू 0.3 कितना होगा 0.09, क्योंकि देखिए जब भी आपका डिसिमल में मल्टीप्लाई होता है, डिसिमल डिसिमल से मल्टीप्लाई होता है, वो और छोटा बनते जाता है। तो देखिए पहले 0.3 था यानी 0.30 था, अब हम लोग 0.30 को 0.30 से मल्टीप्लाई किया तो 0.09 बन गया, ठीक है, वो छोटा हो गया, 30 से 0.9 छोटा होता है, ठीक है, ये 30 है और ये 0.9 है, कौन छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है। अब माइनस करना है तो कर लेंगे, ये 14 बनेगा, तो देखिए ये 0.50 है, डिसिमल के बाद में लास्ट में जीरो भी दीजिए कोई बात नहीं है, तो ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 14, ये हो गया 64 और माइनस कर देना 0.09, कितना होगा 16 9 55 यानी 0.55 यानी 0.55 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 0.55 यानी 0.55 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, एक सिंपल इंटरेस्ट है 3.5 मतलब 3 सही 1/3 साल 15% के हिसाब से पा रहा है, 18.40 कम पा रहा है, अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट सेम पैसा के ऊपर में यानी सेम प्रिंसिपल के ऊपर में इतना साल में और इतना परसेंट के हिसाब से होता तो 18.40 कम पा रहा है, तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 15% करके अगर 3.5 साल में कितना परसेंट बन रहा, तो देखिए 15% करके 3 सही 1/3 यानी 3 3 9 10/3 कितना परसेंट बन रहा 50%, यानी पहले वाले स्कीम में 50% इंटरेस्ट पा रहा है, दूसरे वाले स्कीम में कितना पा रहा है 12% के हिसाब से 11/2 66% जो है इंटरेस्ट पा रहा है। पहले वाला स्कीम में 50% इंटरेस्ट पा रहा है, दूसरे वाले स्कीम में 66% इंटरेस्ट पा रहा है। दोनों में कितना गैप हो रहा है इंटरेस्ट का, तो दोनों में अगर देखा जाए 16% का इंटरेस्ट का गैप बन रहा, ठीक है, डिफरेंस बन रहा, क्या बन रहा है, डिफरेंस बन रहा। तो हम बोल सकते हैं कि ये 16% डिफरेंस होने की वजह से ही 1840 रुपया लेस हो रहा है, यानी 1840 रुपया लेस का मतलब भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस हो रहा है। तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 16% का अगर इतना आ रहा है तो 100% का निकाल लेंगे। तो देखिए ये परसेंट आपस में मर जाएगा, इसको काट देंगे, कट जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग निकाल लेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 × 16 4 × 16 4 × 24 है 0, ठीक है, फिर 4 से काटेंगे 4 × 4 4 × 4 इतना कितना होगा, 115 को अगर 100 से करेंगे तो 11,500 मेरा प्रिंसिपल आ गया, जो कि ऑप्शन 2 में है। 11,500 मेरा ऑप्शन आ गया जो कि ऑप्शन 2 में है, ठीक है। अब देखिएगा एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, ये टावर बना ली हम लोग, ठीक है, ये टावर है, तो ये 30 मीटर है, तो 30 मीटर बना लिए हम लोग, ये टावर है, 30 मीटर बना लिया। अब एक मैन इज ऑब्जर्विंग अ किड प्ले ऑन द ग्राउंड, एक बच्चा है, यहां पे बच्चा खेल रहा, ठीक है, और जैसे ही ऊपर से देखा तो उसको एंगल कितना नजर आया, 30 डिग्री एंगल नजर आया, डिप्रेशन, यानी आपका ये जो एंगल है, ये आपका ये जो है, ठीक, इसको हम बाद में बना लेते, चलिए आपको समझाने के लिए, ये आपका जो है 30 डिग्री आपका डिप्रेशन नजर आया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर, अब ये जो डिस्टेंस यानी ये जो बच्चा खेल रहा है और ये जो टावर है, ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इजी है, बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जब 30 डिग्री होता है तो ये ऑटोमेटिक ये 30 डिग्री होता है,
और ये देखिए ये लंबा है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट होगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, जब भी कोई स्ट्रेट होता है 90 डिग्री, और जब ये 90 है 30 है तो ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग निकालते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में tan लगाते हैं। ठीक है, tan कितना लगाएंगे 30 डिग्री, क्योंकि जो आपका डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन का जो एंगल होगा वो लगाएंगे, डिप्रेशन का एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 मैंने tan का वैल्यू कितना होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 30 और बेस कितना दिया हुआ है b। अब हम लोग यहां से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 30√3, यानी 30√3 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक ये हो गया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, अगर ये 30 डिग्री बन रहा है और ये 60 डिग्री बन रहा है और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर 30 डिग्री के सामने वाला साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री के साइड वाला क्या बन जाएगा, √3 सेंटीमीटर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या बन जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये आपका प्रूफ किया हुआ है, जो है ये ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, तो अगर एक के जगह पे कितना बना रहा है, एक के जगह पे ये अगर 30 सेंटीमीटर है एक के जगह पे, यानी एक को अगर वो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा, तो √3 को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप जो है देख लीजिए, वो आपका लॉन्ग कट हो गया, ये आपका शॉर्ट कट हो गया। अब बोले द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज 6 मोर देन 5 टाइम्स अ नंबर। इफ द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे, और इज मतलब है का मतलब इक्वल, 6 मोर का मतलब होता है प्लस 6 मोर देन 5 टाइम्स द नंबर, नंबर का 5 गुना, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 यहां लिखे, मल्टीप्लाई दिखे, वो नंबर जो नंबर हम लोग यहां सपोज किए थे ये है। आपको निकालना व्हाट इज द नंबर, नंबर निकालना। एक तो आप यहां से ऑप्शन बैठा के पुट कर सकते हैं, दूसरा आपको निकालना पड़ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला बन जाएगा इज इक्वल टू 6 + 5x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर -5x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू निकल जाएगा x इक्वल टू 6, और आपका देखिए यहाँ पे निकाल ही लीजिए आप, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो एक्स स्क्वायर -6x + x - 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ कितना हो जाएगा x - 6 + 1 x - 6, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 6 और एक x का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 ऑप्शन नहीं है तो 6 ऑप्शन है, 6 यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा क्या करिएगा, यहीं पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो इक्वेशन बना इस इक्वेशन पे ही आप क्या नंबर पुट करके देखिएगा, कौन सा नंबर पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Our travels from A to B 74 km/h, it is from B to A through the same route at 111 km/h। यानी एक आदमी है, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, ठीक है, यहां से यहां जाता है, जाने के टाइम उसका स्पीड कितना है 74 km/h, और आने के टाइम उसका स्पीड कितना है 111 km/h। अब पूछा कि व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द वे जर्नी, एवरेज स्पीड है, अगर डिस्टेंस सेम हो, देखिए जा भी रहा है उतना, आ भी रहा है उतना, डिस्टेंस सेम है, तब अगर एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला यहां पे लिख लेंगे डिस्टेंस सेम, मतलब जाती और आती अगर डिस्टेंस सेम हो, तब यहां पे एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू फर्स्ट स्पीड, पहला वाला स्पीड, इनटू सेकंड स्पीड, दूसरा स्पीड, डिवाइड बाय पहला स्पीड जोड़ेंगे सेकंड स्पीड को, बस यही हम लोग निकाल लेंगे, बस खाली कैलकुलेशन ही थोड़ा सा लगेगा। तो देखिए 2 × 74 × 111 और 111 + 74 करेंगे, तो ठीक है, यहां निकालेंगे 2 × 74 × 111 और ये जगह 4 1 5 7 1 8 185। पहला देखिएगा आपको ऊपर में 111 है, यानी अगर आपको 111 का मल्टीपल खोजना होगा तो 111 का मल्टीपल यही होता है 888, वही मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको काट कूट कर निकालना है तो काट कूट के भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, 3 से करिए, 8 नहीं, 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे
37 का ही पहाड़ा में 111 आता है, क्या 37 का पहाड़ा में 185 आएगा? 5 से 35, 5 हाँ, तो 37 का मरतबा 5 मरतबा चले जाएगा, 37 का मरतबा 3 मरतबा हो जाता है, ये हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो मेरे ऊपर में क्या बना 2 इंटू 74 इंटू 6 और नीचे बन गया 10। ठीक है, तो 6 दूनी 12, अब 12 को 74 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 चौका 48, 12 सौ 84, 4 88, नीचे में 10 था, 10 का मतलब एक तो डिसिमल दे देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 88.88 किलोमीटर पर आवर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, और ये आज पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन आज पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे स्फीयर बोला, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड द बेस रेडियस ऑफ बोथ कोन। तो अगर हम स्फीयर एक तो बनाते हैं, ये स्फीयर है और इस तरह का आपका एक कोन भी है, इस तरह का एक कोन भी है। ठीक, और ये दोनों का जो है, ये दोनों का क्या दिया हुआ है, ये दोनों का आपका रेडियस सेम है, इसका ये रेडियस बन रहा है, इसका ये रेडियस सेम है, और इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हम लोग एल, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इस स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया निकाल लेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब बाहर का एरिया, बाहर के एरिया में क्या होता है, बाहर के एरिया में आपका जो टोपी है, अगर रखा जाए तो बाहर के एरिया में नीचे का जो एक सर्कल बन रहा, ये जो नीचे का सर्कल बन रहा उसका भी एरिया जो आता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका सरफेस एरिया, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, ये सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे कोन, इसको बोलेंगे स्फीयर। ठीक, दोनों सेम है, दोनों सेम कर देंगे, अगर दोनों सेम बोला तो दोनों सेम कर दीजिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये 4 क्यों होगा, तो दोनों में देखिए पाई पाई कॉमन चले जाएगा, आर आर कॉमन चले जाएगा, तो क्या बच जाएगा एल प्लस आर, और यहाँ पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई पाई खत्म कर देंगे, पाई पाई मर जाएगा, पाई में मर गया, और यहाँ पे पाई क्यों मरेगा, ये वाला तो यहां से पाई पाई मर गया, और देखिए यहाँ पे आर जो है, ये आर का मतलब हो गया 4 आर इंटू आर होता है, और यहाँ पर आर एल प्लस आर। ठीक है, तो यहां से एक आर खत्म, एक आर खत्म, मतलब बच गया क्या 4 आर, और यहां से बच गया एल प्लस आर, इस आर को यहां लेकर चले जाएंगे, 3 आर इज इक्वल टू एल, क्या मिल गया हमारे पास 3 आर इज इक्वल टू एल, यहां पे बच गया 3 आर इज इक्वल टू एल। एल का मतलब क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यों देख लीजिए, अब देखिए ये वाला जो है एल है, ये एल क्या है मेरा, ये वाला हाइपोथेनस है, ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है, तो हाइपोथेनस हो गया, हाइपोथेनस को ही हम लोग एल बोल रहे हैं, तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 आर इज इक्वल टू, अब देखिए इस रूट को अगर सामने हटाएंगे तो सामने वाले पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है, सामने वाले पे क्या चढ़ेगा, स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 आर स्क्वायर माइनस करेंगे, ये देखिए ये सब स्टेप हम लोग करना नहीं पड़ता अगर हम लोग करते एग्जाम हॉल पे, ठीक है, तो ये वाला समझाने के लिए इतना जो स्टेप करना पड़ रहा है। आर स्क्वायर कितना हो रहा, देखिए रेडियस का स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर करना है, 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर होता है 2 यानी 18, ठीक है, यानी 8 इंटू 18, ठीक है, एच स्क्वायर 8 इंटू 18। अब यहां से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहां से क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां से क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 18 इंटू 8 कितना होता है, 18 इंटू 8 होता है 144, ठीक है, एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 12, एच कितना आ गया 12 आ गया। तो ये जो है आज पार्ट 1 का
लेवल एनटीपीसी जो 9 मई 2022 का पहला शिफ्ट है, उसका आज पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे खत्म किए। तो सेकेंड पार्ट हम लोग जो है कल जो है वीडियो जो बनेगा वो सेकेंड पार्ट का बनेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे सेकेंड पार्ट में।